Good morning, class. Now today we are going to discuss aromatic amines. लास्ट क्लास में हमने फिनॉल देखा था. इसी तरीके से आज एरोमेटिक अमीन देखेंगे. एरोमेटिक अमीन अमीन्स एक्चुअली दो तरीके के होते हैं, एलिफेटिक अमीन और एरोमेटिक अमीन. एरोमेटिक अमीन्स आप साइड बाय साइड जो है ना इस पेज पे भी नजर रखिएगा. एक और स्क्रीन है साइड में जिसमें आपको हाथ से लिखा हुआ दिखाई देगा. ठीक है. Aromatic amine, it contains a benzene ring with one amino functional group on that benzene ring. तो यदि एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके हम NH2 ग्रुप लगा देते हैं, दैट इज एरोमेटिक अमीन. वो एरोमेटिक अमीन कहलाते हैं. एरोमेटिक अमीन जो है वो मोनो भी हो सकते हैं, डाई भी हो सकते हैं, ट्राई भी हो सकते हैं. तो उनका नॉमेनक्लेचर उनके हिसाब से रखा जाता है. मोनो अमीन्स, डाई अमीन्स, ट्राई अमीन्स. जितने भी अमीन ये नॉर्मल NH2 ग्रुप फंक्शनल ग्रुप जिसमें भी बेंजीन के ऊपर रहता है, इसका कॉमन नेम है एनिलीन. हम इसे कॉमन नेम एनिलीन से जानते हैं. यदि इसी अमीन के ऊपर एक हाइड्रोजन को और रिप्लेस कर दिया जाए और एक CH3 ग्रुप लगा दिया जाए तो इसे कहते हैं हम एन मिथाइल एनिलीन. क्योंकि एन फंक्शनल ग्रुप पे मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है इसलिए इसका नाम है एन मिथाइल एनिलीन. या इसको हम 2 डिग्री अमीन भी बोलते हैं. एक्चुअली यहाँ पे अमीन्स को हम 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री अमीन्स से जानते हैं. खासकर अमीन NH3, यदि इसमें सिर्फ एक फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड है एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके तो हम इसे 1 डिग्री अमीन बोलेंगे. यदि इस नाइट्रोजन पे 2 फंक्शनल ग्रुप जुड़े हुए हैं इस नाइट्रोजन से तो हम इसे बोलते हैं 2 डिग्री अमीन. और इसी तरीके से नाइट्रोजन पे 3 फंक्शनल ग्रुप जुड़े हैं उसे हम बोलते हैं 3 डिग्री अमीन. इसी तरीके से एलिफेटिक अमीन में भी होता है और इसी तरीके से एरोमेटिक अमीन में भी होता है. तो दिस इज कॉल्ड अमीन. नाउ कम्स ऑन स्ट्रक्चर. बेसिकली जिस तरीके से आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, बेंजीन के ऊपर NH2 ग्रुप लगे होने की वजह से द स्ट्रक्चर इज अ प्लेनर इन नेचर. In that, nitrogen in sp2 hybridized state and other carbon in sp3 hybridized state. The 2 hydrogen of nitrogen is out of the plane, so we can represent this by this way. The electronic structure of aniline can be represented as a resonance hybrid of the following of the canonical form. जैसे आप देख पा रहे हैं नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. दे आर इजी टू डोनेट टू द एडजेसेंट कार्बन. यहाँ पे वो अपने साथ वाले कार्बन को डोनेट करता है और ये बनाता है the first resonance, second resonance structure. This is the first resonance structure. This is the second resonance structure, and this lone pair of electron transferred to this carbon. Then next step, this sorry डबल बॉन्ड नहीं आएगा यहाँ पे डबल बॉन्ड्स आएंगे. देन ये इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इस कार्बन पे डोनेट कर देगा इस जगह पे, ये डबल बॉन्ड पे, और थर्ड रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाएगा. And then finally it transferred to the another carbon. और ये बनाएगा फोर्थ रेजोनेंस स्ट्रक्चर. तो इस तरीके से ये 4 रेजोनेंस स्ट्रक्चर शो में दिखाता है अमीन, एरोमेटिक अमीन, और ये इसका रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर है. The negative charge on the ortho and para position situated whenever the amino group is present on the benzene ring. अब हम बात करते हैं नॉमेनक्लेचर की. The aromatic amine may be named as their aryl functional group bonded with the nitrogen and called suffix as an amine. तो जैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं फिनाइल अमीन, मतलब फिनाइल रिंग के ऊपर एक अमीन फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है इसलिए इसका नाम फिनाइल अमीन.
यदि ऐसी तरीके से नाइट्रोजन के ऊपर दो या दो से ज्यादा एरोमेटिक रिंग हैं तो उनको डाइफिनाइल और ट्राइफिनाइल के नाम से जानेंगे। जैसे ये डाइफिनाइल अमीन, ये ट्राइफिनाइल अमीन। इस बेंजीन रिंग के ऊपर यदि एक से ज्यादा अमीनो ग्रुप सब्स्टिट्यूटेड है तो उनको सफिक्स में हम डाई या ट्राई यूज करेंगे, और आखिरी में प्रीफिक्स में फिनाइल फंक्शनल, जो भी प्रोटोटाइप फंक्शनल ग्रुप होगा उसे हम प्रोटोटाइप को प्रीफिक्स में रखेंगे, और सफिक्स में डाई या ट्राई अमीन्स को। जैसे फिनाइल है तो यहाँ पे ऑर्थो पोजीशन पे एक अमीन ग्रुप लगा हुआ है, इसलिए ऑर्थोफिनाइल इन डाइमीन, ऑर्थोफिनाइलिन डाइमीन। यदि मेटा पोजीशन पे है दो अमीनो को फंक्शनल ग्रुप तो मेटाफिनाइलिन डाइमीन। इसी तरीके से पैराफिनाइलिन डाइमीन। और यदि एक से ज्यादा दो से ज्यादा सब्स्टिट्यूशन है तो 1 2 4 बेंजीन ट्राइअमीन। यहाँ पे बेंजीन इज अ प्रोटो फंक्शनल ग्रुप, प्रोटोटाइप रिंग, और उसके ऊपर जितने भी फंक्शनल ग्रुप है तो 1 2 4 बेंजीन ट्राइअमीन। एरोमेटिक एमीन्स के ऊपर यदि एमिनो ग्रुप के अलावा भी कोई फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है तो उसे प्रोटोटाइप फंक्शनल ग्रुप के नाम से जानेंगे। जैसे अमीनो बेंजीन, इसको हम बोलते हैं अमीनो बेंजीन, दूसरा नाम टोलुइन, ठीक है, या फिनाइल अमीन। ये तीन नाम हो सकते हैं इन तीनों के। यदि अब NH2 की जगह पे CH3 ग्रुप लगा हुआ है तो इसे बोलते हैं हम पैरा अमीनो टोलुइन। देन 2 अमीनो पैराजाइलिन, क्योंकि CH3 CH3 ग्रुप आपस में पैरा टू ईच अदर है तो इस जाइलिन कहलाते हैं। 2 अमीनो पैराजाइलिन। एंड लास्ट अमीनो स्टाइलिन। द कॉमन नेम आर फ्रीक्वेंटली यूज द सिंपलर एंड टेक्निकल एरोमेटिक रिंग। जैसे हम जानते हैं अमीन को हम यहाँ पे टोलुइन एनिलीन के नाम से जानते हैं इसे, ये टोलुइडीन है। यदि CH3 और NH2 ग्रुप लगे हैं तो कॉमन नेम है, ये IUPAC में हम यूज करते हैं। देन मेटाटोलुइडीन, क्योंकि इसमें अमीनो फंक्शनल ग्रुप मेटा पोजीशन पे है। पैराटोलुइडीन या पैरा अमीनो टोलिन। एंड लास्ट पैराजाइलिडीन या अमीनो ऑक्सिलिन। यहाँ पे यदि एल्काइल ग्रुप जो है सेकेंड और थर्ड डिग्री अमीन्स के फॉर्म में प्रेजेंट है, यानी कि एक NH2 ग्रुप की जगह पे एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके एक CH3 ग्रुप जुड़ जाता है तो वो 2 डिग्री अमीन्स कहलाता है। तो उनका नॉमेनक्लेचर उसी ऑर्डर में चेंज होता है, और हम जितना भी सब्स्टिट्यूशन होता है, जो भी सब्स्टिट्यूशन होता है उसे हम NN से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये है पैरा मिथाइल एनिलीन, क्योंकि पैरा पोजिशन पे मिथाइल है और ये पूरा फंक्शनल ग्रुप एनिलीन है। पैरा मिथाइलिन एनिलीन, यदि इस हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया जाए यहाँ से तो बनता है N मिथाइल एनिलीन, N मिथाइल एनिलीन। यदि इसी जगह पे एक और हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया जाए तो बनाते हैं CH3 दो CH3 मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है तो NN डाइमिथाइल अमीन। और यदि तीन है तो दो जगह पे है तो हम NN डाइमिथाइल पैरा डायमिनो बेंजीन इस नाम से जानेंगे। दिस इज ऑल अबाउट द नॉमेनक्लेचर ऑफ एमीन्स। नाउ कम्स ऑन द मोनोअमीन्स। मोनोअमीन्स हम कब बोलते हैं? जब किसी बेंजीन रिंग के ऊपर एक ही अमीनो फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड है तो उसे हम बोलते हैं मोनोअमीन्स। नाउ फर्स्ट प्रिपरेशन इन लेबोरेटरी, इट विल बी प्रिपेयर्ड बाय द रिडक्शन ऑफ अ नाइट्रो कंपाउंड। तो हम रिडक्शन करते हैं नाइट्रो कंपाउंड का, ये बेंजीन रिंग है और इस पे NO2 ग्रुप लगा हुआ है। जब इसको रिडक्शन करवाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ निकल या जिंक या आयरन, इनके प्रेजेंस में, हम खासकर प्लेटिनम भी यूज करते हैं, यदि इनके प्रेजेंस में हम रिडक्शन करवाएंगे तो हमें मिलता है अमीन। अब साइड बाय साइड स्क्रीन में कॉपी पेन चल रहा है, आप उसको देख सकते हैं ना। तो इस तरीके से हम, ये नाइट्रोबेंजीन है, नाइट्रोबेंजीन अपॉन रिडक्शन इट गिव्स द एनिलीन। इसी तरीके से इफ देयर इज अ सब्स्टिट्यूशन ऑन दैट पर्टिकुलर नाइट्रो कंपाउंड लाइक CH3, this is called orthonitropoluene. Upon reduction it converted into the orthotoluidine. This reduction of nitro compound is easy way when it is effective when the hydrogen is presence of platinum or Raney nickel at a room temperature.
Another process, another method of preparation is aminolysis of aryl halide. Aminolysis of aryl halide. When aromatic ring containing chloride ion, this is called aryl chloride. Upon reduction at a high temperature in the presence of copper salt as a catalyst, in the presence of ammonia, it converted into the aromatic amine. The pressure about the temperature is about 200 degrees centigrade. This is the example. Aryl chloride means it is a chlorobenzene converted into the aniline. ठीक है? If ring is substituted, this chloryl benzene is substituted with nitro functional group, then it easy because it is a electron withdrawing group. तो आसानी से ये आपको क्लोरीन रिप्लेस कर देगा और बनाएगा 2,4,6 ट्राइनाइट्रो एनिलीन. 2,4,6 ट्राइनाइट्रो एनिलीन. Another method of preparation is aminolysis of phenol. Aminolysis of phenol. When phenol is treated with, this is the structure of phenol, with ammonia in the presence of zinc chloride, about 300 degrees centigrade, this forms the corresponding aniline. This is formed corresponding aniline. So this is the three method of preparation of monoamine. तो जहां पे हम देख पा रहे हैं मोनोअमीन मतलब एक बेंजीन रिंग के ऊपर सिर्फ एक NH2 ग्रुप अटैच हो रहा है. Another method is a degradation of amide is called as a Hofmann degradation. Hofmann rearrangement reaction. इसमें प्राइमरी एलिफेटिक अमीन्स या प्राइमरी एरोमेटिक अमीन्स जो हैं हमें मिलते हैं आफ्टर डिग्रेडेशन ऑफ एराइल अमाइड. द स्ट्रक्चर ऑफ एराइल अमाइड इज अमाइड फंक्शन बोले तो C डबल बॉन्ड O NH2. दिस इज अमाइड और ये एराइल अमाइड. एराइल अमाइड in the presence of aqueous NaOH or bromine water, converted into the aromatic amine. Aniline. This is a Hofmann rearrangement reaction जिसमें C डबल बॉन्ड O जो है वो बाहर निकल जाता है. Now fifth, reduction of azo compound. Azo compound मतलब N डबल बॉन्ड N ट्रिपल बॉन्ड या N डबल बॉन्ड O डायजो. ऐसे कंपाउंड जो भी होते हैं जैसे एरोमेटिक, ये डायजो कंपाउंड का रिडक्शन करवाएंगे 2H के साथ में, तो हमें एक हाइड्रोजन यहाँ पे और एक हाइड्रोजन यहाँ पे हमें मिलता है एनिलीन. 2 मॉलिक्यूल ऑफ एनिलीन. So this is all about the method of preparation of aniline. Now comes on a physical property. These aromatic amines are generally colorless liquid or solid that are having a characteristic order which is not present. They turn brown in air owing to oxidation.
मतलब जब एयर के प्रेजेंस में आते हैं, इट मे बी ऑक्सीडाइज because of their high molecular weight and the intermolecular hydrogen bonding. It shows the high melting point and boiling point. This is the boiling, the aniline having a boiling point 184 degrees centigrade, and where is the N-hexylamine having a boiling point 130 degrees centigrade. Hexylamine is a aliphatic amine. As they are sparingly soluble in water but dissolve in a benzene and other organic solvent. They are steam volatile, so therefore it is easy to purify it by the steam distillation. But they are highly toxic in nature. Some of them are the carcinogenic. Carcinogenic means they are cancer causing. In UV spectra, aniline shows the maximum wavelength at 230 degrees centigrade and 280 degrees centigrade. This is the some example of aniline and their physical properties. Like aniline having a melting point 6 degree 60 68 degree, boiling point 184, and methylamine 57, and boiling point is 196. Now comes on the chemical property. The first point of the chemical property is basicity of aromatic amine. As you very well know about the amine, this is also called as a Lewis base. If it is connected with the alkyl functional group, it shows the basic in nature, basic character. What is the basicity? Basicity means how easy the compound or the molecules accept the proton. तो basicity हम कब बोलते हैं? It accept the proton. How easy? As the compound easy to accept the hydrogen, it is a strong basic in nature, and if they accept little bit slower, then it's called as a weak basic. So this aromatic amines are accept the proton, unlike acidity which donate the proton. ठीक है, जितनी आसानी से जो प्रोटॉन डोनेट कर देगा वो हाईली एसिडिक होगा, और जितनी स्लो वो डोनेट करेगा सॉल्वेंट के अंदर प्रोटॉन को, तो वो वीक एसिड कहलाएगा. तो इसी वाइस वर्सा बेसिसिटी के कंसेप्ट में एक्सेप्ट द प्रोटॉन की बात कर रहे हैं. ठीक है, अब चूंकि अमीनो फंक्शनल ग्रुप जो है NH2, इट्स हैविंग ए लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, so it is easy to accept a one hydrogen atom, or it forms the NH3 अमोनिया. तो जब हम बेसिसिटी की कंपैरिजन में बात करते हैं, तो आप देखेंगे अमोनिया इज अ हाईली बेसिक इन नेचर, मिथाइल अमीन जो है वो कम, उससे कम, एनिलीन उससे कम बेसिक इन नेचर होता है. रीजन इसका ये है, जो अमोनिया होता है, दैट अमोनिया या दिस, इसमें जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं वो नाइट्रोजन के ऊपर ही लोकेटेड होते हैं, जबकि मिथाइल अमीन जैसे कि CHH, आप प्लीज मैं ना दूसरी स्लाइड पे कॉपी पेन से लिख रहा हूँ, आप वो देखते रहिएगा. बेसिसिटी में ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उस नाइट्रोजन के ऊपर ही लोकेटेड होते हैं, इसलिए वो आसानी से हाइड्रोजन को एक्सेप्ट कर पाता है अमोनिया. वेर इज जिस एलिफेटिक की बात करें तो ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो डीलोकलाइज हो जाते हैं इस कार्बन के ऊपर, और सिर्फ जस्ट नियर बाय कार्बन के ऊपर डिग्लोकलाइज होते हैं, इसलिए बेसिसिटी इसकी कम हो जाती है, और क्योंकि ये प्रोटॉन को एक्सेप्ट कम कर पाएगा बजाय इसके कि अमोनिया की. तो वहीं हम बात करें एनिलीन की. एनिलीन लाइक स्ट्रक्चर या एरोमेटिक रिंग के अंदर यदि आपके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और हमने हाइब्रिड स्ट्रक्चर भी पढ़ा है, तो ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो इस पूरे कार्बन के ऊपर इस रिंग सिस्टम के अंदर डीलोकलाइज रहते हैं. तो इट इज नॉट इजी टू एक्सेप्ट अ प्रोटॉन फ्रॉम दिस नाइट्रोजन by this nitrogen. So the basicity decreases as compared to the ammonia.
जैसे हम यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हैं अच्छे से, आप ये एनिलीन का स्ट्रक्चर देखेंगे, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एनिलीन। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है इसमें, दिस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर टू द दिस कार्बन एंड बिकॉज ऑफ दैट इट शोज द delocalization ऑफ चार्ज, यहाँ पे इस जगह पे, इस जगह पे और इस जगह पे, और इसकी वजह से दिस इज द डिफरेंट कैलकुलेट स्ट्रक्चर ऑफ हाइब्रिड स्ट्रक्चर ऑफ अमीन्स। तो इसकी बेसिसिटी इज कंपेरिजन टू अमीनिया, अमोनिया कम होगी कि वो एक्सेप्ट प्रोटॉन को एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा इस बेंजीन रिंग के रेजोनेंस स्ट्रक्चर की वजह से। लेकिन हाँ, देयर इज अ टू कंडीशन। द फर्स्ट कंडीशन इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, और दूसरा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। रिलीजिंग बोलो या डोनेटिंग फंक्शनल ग्रुप बोलो। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जैसे कि NH2, OCH3 या CH3 ग्रुप, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप यानी कि NO2, SO3H, COH या X, ये सारे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है और ये सारे इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग फंक्शनल ग्रुप है। एनिलीन के ऊपर यदि ये फंक्शनल ग्रुप यदि अटैच होंगे, जैसे इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप की वजह से पुश करेंगे, रिलीज कर रहे हैं ना ये, अब एक इसके पास भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो ये इस बेंजीन रिंग के ऊपर इलेक्ट्रॉन को पुश करेंगे, जिसकी वजह से पूरा का पूरा जो है इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड जो होगा वो नाइट्रोजन के ऊपर आ जाएगा। इट इज इजी टू असेस बाय द हाइड्रोजन, ताकि वो उसमें आसानी से हाइड्रोजन एक्सेप्ट कर सके। तो ऐसे फंक्शनल ग्रुप जो कि इलेक्ट्रॉन रिलीज करते हैं वो उसकी बेसिसिटी को बढ़ाते हैं, इट इंक्रीज द बेसिसिटी। ऐसे कंपाउंड बेसिसिटी को बढ़ाते हैं। वेयर इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, आप देखेंगे यदि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप यहाँ पे लगा दिया जाए इस अमीनो ग्रुप के ऊपर, तो ये इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, विड्रॉ करते हैं, खींचते हैं अपनी तरफ। तो जो भी इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड होगा, तो देखिए मैंने वैसे ही बना रहा हूँ, आप यहाँ पे देखेंगे ये कम है इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड और यहाँ इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड ज्यादा है, तो ये पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड कहाँ की तरफ है, SO3, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर रहा है, तो ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी इसकी तरफ, तो ये अवेलेबल नहीं हो पाएंगे हाइड्रोजन के साथ, हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करने के लिए। तो ऐसे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग फंक्शनल ग्रुप जो है वो बेसिसिटी को डिक्रीज करते हैं, रिड्यूस करते हैं, और ये बेसिसिटी को बढ़ाते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो है वो बेसिसिटी को बढ़ाएंगे, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो है वो बेसिसिटी को कम करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच। नाउ आई एम गोइंग टू क्लोज